सेनेटर साहब, ये नून लीग है, वो पीपल्स पार्टी है, लेकिन पहले इंडिपेंडेंट व्यू लेना चाह रहा हूँ। आखिर ये हुकूमत क्यों नहीं बन पा रही मरकज़ की हद तक, क्यों ये मसला बना हुआ है? राजा साहब, मसला मेरे ख्याल में इसलिए बना हुआ है कि तमाम जमातें अंदर से ये समझती हैं कि हुकूमत लेना इस वक्त कांटों का ताज पहनने के मुतरादिफ होगा। 6 अरब डॉलर की IMF के साथ एक डील साइन होनी है। आज डॉन अखबार में फिच की जो एक बहुत बड़ा गैर मुल्की माशी सरगर्मियों पर नज़र रखने वाला इदारा है, उसने खबर की है कि शायद IMF के साथ जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में सियासी बेयकीनी की वजह से उसको हासिल करने भी मुश्किलात पैदा हों। तो आगे जो वक्त आ रहा है वो इतना कठिन वक्त है कि कोई अपने सर पर ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, नंबर एक। दूसरे नंबर पे मेरा ख्याल है कि ये जमातें सारी ये भी समझती हैं कि वाज़ेह अक्सरियत आज भी कांटा पीटी के बाद भी तहरीक इंसाफ के पास है और एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट के पास मैंडेट नहीं होगा, क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। और ये चीज़ें उन्हें जहाँ PDM 1 के जो एक लोगों के सामने आया तजर्बा कि उसकी लोगों के अंदर पजीराई नहीं हुई, तो हम PDM 2 बनाकर अपनी रही सही सियासत को क्यों ख़त्म करें? बट मुल्क को तो किसी ने निकालना है ना क्राइसिस से। राजा साहब, अगर मुल्क को क्राइसिस से निकालना है तो जिनको लोगों ने मैंडेट दिया उनके सामने सरे तस्लीम खम करें। आसान सा हल है, बजाय इसके कि उनकी मेजॉरिटी को आप ट्रिम करें। भी तो सादा अक्सरियत नहीं है। मसलन 92 सीट्स हैं, 92 सीट्स में अगर ये दोनों का नंबर मिलाया जाए तो ये बढ़ जाता है। फिर 92 उनके पास मेरे ख्याल में राजा साहब इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया ट्रिम का, कि वो काटा पीटी करके तो उनको 92 तक ले आए। उनको हुकूमत बनाने दें और लोगों को फैसला करने दें फिर क्या आया उन्होंने हुकूमत ठीक की नहीं की, वो चैलेंजेस से निमट सके नहीं निमट सके। आपको याद होगा कि वो वक्त था कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, लेकिन वज़ीर आज़म होते हुए खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर आज उन्होंने 3/4 अक्सरियत हासिल की है, वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हार गए थे। और परवेज खटक उस वक्त PTI में थे, वो MPA का इलेक्शन उनके हल्के से हारे थे वो। पर राजा साहब, अलमिया ये है कि हमारी जो सियासत है उसके अंदर इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू नहीं है। हम पहले से ही एक विक्टिमहुड का बयानिया दे देते हैं लोगों को। 76 सालों में कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया, और जब वो वक्त से पहले निकाला जाता है तो वो फिर अवाम के अंदर हमदर्दी का विक्टिमहुड का बयानिया लेके जाता है। इशूज़ पे तो बात ही नहीं होती। यानी कि इन इलेक्शंस में किसी ने सवाल किया कि जनाब 1 करोड़ नौकरी 50 लाख घर, इशू ही नहीं था। ये यानी कि ये PDM 1 वाला जो जी हाँ तो चलता रहा सारा। ये जो इलेक्शन था ये मेरे ख्याल में लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट, प्रो एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट इन बुनियादों पे इसमें वोट पड़ा है। तो अब सूरत हाल, अगर आप लोगों ने उन्हें मैंडेट दिया है आप उन्हें दें, हुकूमत करने दें, और अगर ना कर सके हुकूमत तो यही अवाम मुहासबा भी कर ले। चले पॉइंट टेकन।